हम साइक्लोट्रॉन की वर्किंग को समझते हैं। अब स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन का जो डेवलपमेंट किया गया था स्टूडेंट्स, वो किया गया था ईओ लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टन के द्वारा। राइट स्टूडेंट्स, कहां पर किया गया था? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, राइट, बर्कले, यूएसए में। राइट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ईओ लॉरेंस को 1939 का नोबेल प्राइज भी मिला था साइक्लोट्रॉन के डेवलपमेंट में। अब फ्रेंड्स ईओ लॉरेंस को साइक्लोट्रॉन की खोज के लिए, साइक्लोट्रॉन के डेवलपमेंट के लिए 1939 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसकी वर्किंग को समझने से पहले हम स्टूडेंट्स ये अज्यूम कर लेंगे कि हम साइक्लोट्रॉन को ऊपर से देख रहे हैं। राइट, अब स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन को ऊपर से देखेंगे तो स्टूडेंट्स हमको इस प्रकार की दो डीज दिखाई देंगी। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारी D1 है स्टूडेंट्स और ये हमारी स्टूडेंट्स D2 है। अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों डीज है स्टूडेंट्स, ये एक RF सोर्स द्वारा जुड़ी हुई है, RF वोल्टेज सोर्स द्वारा जुड़ी हुई है। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस डी के ऊपर की ओर, राइट, यानी कि इस व्हाइट बोर्ड के जस्ट सामने इलेक्ट्रोमैग्नेट का N पोल है और स्टूडेंट्स इस व्हाइट बोर्ड के जस्ट पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेट का S पोल है। तो स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो N पोल टू S पोल चलती हैं। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो N से S की ओर, यानी कि इस व्हाइट बोर्ड के अंदर की ओर होंगी। राइट स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती हैं किसी प्लेन के, तो हम स्टूडेंट्स उसको क्रॉस द्वारा शो करते हैं, और जब बाहर निकलती है तो उसको डॉट द्वारा शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की ओर है, इसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में, अब स्टूडेंट्स इसी वीडियो लेक्चर में हमने आयन सोर्स के बारे में पढ़ा। अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि जो आयन सोर्स है इन दोनों डीज के सेंटर पे रखा हुआ है, और स्टूडेंट्स इस आयन सोर्स से निकलने वाला जो आयन होगा वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब स्टूडेंट्स आयन सोर्स है तो ऑब्वियसली बात है आयन प्रोड्यूस कर रहा है, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब स्टूडेंट्स पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो स्टूडेंट जब कोई पॉजिटिव आयन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उस केस में उस आयन पर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लोरेंट्ज फोर्स। और स्टूडेंट्स इस लोरेंट्ज फोर्स की वैल्यू दी जाती है स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। राइट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इस लोरेंट्ज फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो V वेक्टर और B वेक्टर इन दोनों से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। राइट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इस फोर्स की डायरेक्शन को हम अपने राइट हैंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, और हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नेम का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट हैंड से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस पार्टिकल का पाथ किस तरीके से होगा उसको समझने के लिए हम यहां मान लेंगे कि पार्टिकल स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, अंदर की ओर है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए इस पे लगने वाले लोरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन को ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड वेक्टर, और ये मेरा थर्ड वेक्टर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये फर्स्ट वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये सेकंड वेक्टर है स्टूडेंट्स, और ये मेरा थर्ड वेक्टर है। राइट, अब स्टूडेंट्स ये मेरा फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन, राइट, और स्टूडेंट जो सेकंड वेक्टर है वो अंदर की तरफ है। राइट स्टूडेंट्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन इनसाइड है, अंदर की तरफ है। तो स्टूडेंट्स यहां पर यदि मैं अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करूं तो स्टूडेंट्स जो
थंब है स्टूडेंट्स मेरा, वो लोरेंस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जो फोर्स होगा, लोरेंस फोर्स होगा स्टूडेंट्स इस पार्टिकल पर, वो लेफ्ट साइड लगना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस फोर्स के कारण इस पार्टिकल के जो ओरिजिनल पाथ है वो डेविएट हो जाएगा और स्टूडेंट्स वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? देखो, अब पार्टिकल स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स वो अंदर की ओर है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा स्टूडेंट्स वो इस पार्टिकल के लेफ्ट साइड लगेगा, यानी नीचे की तरफ लगेगा। तो स्टूडेंट्स इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगने के कारण स्टूडेंट्स इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ झुक जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या है, इसको आप ऐसे देखो, जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है स्टूडेंट्स वैसे वैसे जो फोर्स की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है, यानी इस सर्कुलर पाथ के, राइट, टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी याद कर सकते हैं, सिंपल वही है, पार्टिकल स्टूडेंट्स अब जा रहा है नीचे की ओर, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स अंदर की ओर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा स्टूडेंट्स। देखो, पार्टिकल जा रहा है नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स अंदर की ओर, तो इस पर लगने वाला फोर्स स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड होगा, किस तरफ? राइट। तो स्टूडेंट्स जो लोरेंस फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स वो अब इस डायरेक्शन में लगेगा। अब स्टूडेंट्स इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण ये जो पार्टिकल होगा स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। राइट स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल स्टूडेंट्स मुड़ा क्यों? क्योंकि इस पर ये जो लोरेंस फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स वो अंदर की ओर लग रहा है, तो स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल होगा ये फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करता जाएगा, राइट, या मूव करना शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट्स जो पार्टिकल है वो यहां पर पहुंच गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर जब पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर उस पर लोरेंस फोर्स किस तरफ लगेगा? अंदर की ओर। राइट स्टूडेंट, देख रहा है, इस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इस पर लगने वाला फोर्स अंदर की ओर होगा, राइट। अब स्टूडेंट्स इस पर अंदर की ओर फोर्स लगेगा, लोरेंस फोर्स, तो इस कारण से स्टूडेंट्स इसका जो पाथ है वो इस फोर्स के कारण स्टूडेंट्स डेविएट होता हुआ इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि इस पार्टिकल पर फोर्स लगने के कारण स्टूडेंट्स इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये जो लोरेंस फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी, यानी इस सर्कुलर पाथ के टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ होगी। तो अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा पार्टिकल है इस तरीके से मूव करेगा और इसका जो पाथ होगा स्टूडेंट वो सर्कुलर हो जाएगा। राइट, अब स्टूडेंट्स ये जो इस तरीके से इस पहले डी में एंटर करेगा स्टूडेंट्स ये, और इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ इस डी के दूसरे एंड पर आएगा। राइट, मूव करता हुआ ये यहां पर पहुंचेगा। अब स्टूडेंट्स जैसे ही ये यहां पर पहुंचेगा तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स इस पार्टिकल को मैक्सिमम तो स्टूडेंट जैसे ही ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा इस पार्टिकल को मैक्सिमम एक्सेलरेशन देने के लिए ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव करे, राइट, ये जो पीछे वाली जो डी हो वो पॉजिटिव हो, राइट, और स्टूडेंट्स इसके जो आगे वाली डी हो वो नेगेटिव हो। राइट, यानी कि जो पीछे वाली डी हो वो मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पे हो और स्टूडेंट जो आगे वाली डी हो वो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज पर हो। तो स्टूडेंट्स इनके जो वोल्टेज है उस कैसे उसका इन दो ग्राफ कैसे समझ सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये कंडीशन फर्स्ट है हमारी, इस फर्स्ट इज यानी कि
फर्स्ट कंडीशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स की जो पार्टिकल है वो पहली बार इस गैप को पार कर रहा है, राइट, इस गैप को पहली बार पार कर रहा है। तो स्टूडेंट जैसे ही पार कर रहा है उस केस में जो पीछे वाली डी है यानी जो D1 है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव वोल्टेज पर है मैक्सिमम, राइट स्टूडेंट्स। और जो हमारी D2D है स्टूडेंट्स, ये जो हमारी D2 है यानी ये जो हमारी D है स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज पर है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस वोल्टेज के कारण, कौन सी वोल्टेज, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, इन वोल्टेज के कारण स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन गैप में स्टैब्लिश हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। इस वोल्टेज के कारण स्टूडेंट्स इन दोनों इस वोल्टेज के कारण स्टूडेंट्स इस गैप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाएगा और स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स E इक्वल टू माइनस डेल बी, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये हमारा एक पॉजिटिव पार्टिकल है इसलिए जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स वो फील्ड के साथ मूव करता है, राइट स्टूडेंट्स, यानी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। अब स्टूडेंट्स फील्ड होगा हमारा प्लस से माइनस की ओर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा पॉजिटिव आयन है स्टूडेंट्स इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा और फोर्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स कितनी, F इज इक्वल टू QE, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस फोर्स के कारण इस पॉजिटिव पार्टिकल को एक एक्सेलरेशन फील होगा, राइट स्टूडेंट्स, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स QE वेक्टर अपॉन M, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस एक्सेलरेशन के कारण इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, राइट, और स्टूडेंट स्पीड बढ़ने से इस पार्टिकल की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से जब पार्टिकल इस गैप को पार करेगा तो इस पार्टिकल पर फोर्स लगने के कारण और फोर्स के कारण स्टूडेंट एक्सेलरेशन लगने के कारण और इस एक्सेलरेशन के कारण स्टूडेंट्स उसकी स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ और स्पीड में इंक्रीज होने के साथ ही साथ उसके टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर में भी इंक्रीज होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये जो पार्टिकल है इस गैप को पार करने के पश्चात यानी इस गैप को पार करने के बाद में ज्यादा स्पीड से दूसरे डी में प्रवेश करेगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ चुकी है इसलिए ये हाई स्पीड से यानी पहले की तुलना में ज्यादा स्पीड से इस सेकंड डी में मूव करेगा और मूव करता हुआ ये इस डी के इस पॉइंट पर आएगा, राइट, मूव करता हुआ ये डी के इस पॉइंट पर पहुंचेगा। अब फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी स्टूडेंट्स वैसे वैसे इसका जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस भी बढ़ती जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। ये रेडियस कम है स्टूडेंट्स और ये रेडियस ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स जैसे ये पार्टिकल मूव यहां से मूव करता हुआ यहां तक पहुंचेगा तो स्टूडेंट्स ये डी जो अभी नेगेटिव थी, नेगेटिव वोल्टेज पर थी, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो आरएफ वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट की जाती है कि जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचे तो ये E2 की वोल्टेज स्टूडेंट्स वो बढ़ती हुई जीरो को क्रॉस करेगी, राइट, और जैसे ही पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तब ये मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पे पहुंच जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। जीरो को क्रॉस करते हुए मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज तक है पहुंच जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं 0 सेकंड का, राइट, और स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं T/4, राइट, और ये मान लेंगे स्टूडेंट्स T/2, राइट। अब स्टूडेंट्स जब ये पार्टिकल यहां तक पहुंच रहा है तब इस D2
डी की वोल्टेज बढ़ती हुई जीरो क्रॉस कर रही है और मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज तक पहुंच रही है। अब स्टूडेंट्स इस D1 की वोल्टेज किस प्रकार से होगी कि कम होगी, जीरो को क्रॉस करेगी और उसके बाद में स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम माइनस वोल्टेज माइनस V तक पहुंचेगी। राइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि जब ये पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा तो उस केस में स्टूडेंट्स ये जो D2D होगी स्टूडेंट्स ये हमारी पॉजिटिव वोल्टेज पर हो जाएगी, वो भी मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पर होगी। राइट स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स जो हमारा D1D है स्टूडेंट्स ये तब तक है मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज पर पहुंच जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जैसा हमने यहां पर किया ठीक वैसा हम यहां पर भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये प्लस वोल्टेज है, सॉरी ये प्लस वोल्ट है स्टूडेंट्स, ये माइनस वोल्ट है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज के कारण स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी। राइट, तो स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल होगा ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स फील करेगा। राइट, और इस फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट जो पार्टिकल होगा वो अब फील्ड की डायरेक्शन में ही, इस डायरेक्शन में ही एक्सलेट होना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस एक्सलेशन की वैल्यू स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। राइट, और इस एक्सलेशन के कारण स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक्सलेशन स्टूडेंट्स पार्टिकल की वेलोसिटी v में इंक्रीज करता है और v में इंक्रीज होने से स्टूडेंट्स पार्टिकल की एनर्जी और अधिक बढ़ जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब ये पार्टिकल इस गैप को पार करेगा, राइट, तो इसकी स्पीड स्टूडेंट्स पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स वो ज्यादा स्पीड से इस D1D में यानी इस पहले वाले D में प्रवेश करेगा। तो स्टूडेंट्स वो क्योंकि इसकी स्पीड स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा रेडियस से, पहले की तुलना में ज्यादा रेडियस से सर्कुलर पाथ को पूरा करते हुए इस डी के दूसरे एंड पर पहुंचेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यानी कि ज्यादा स्पीड से जो पार्टिकल है वो इस तरीके का सर्कुलर पाथ तय करते हुए इस डी के इस पॉइंट तक पहुंचेगा। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये जो रेडियस होगी स्टूडेंट्स वो इसकी तुलना में ज्यादा होगी। राइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये स्टूडेंट कि जैसे जैसे पार्टिकल स्पीड गेन कर रहा है स्टूडेंट्स वैसे वैसे इस पार्टिकल की जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो भी लगातार बढ़ रही है, यानी कि इस पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट्स उसकी रेडियस भी लगातार बढ़ रही है। अब स्टूडेंट्स जब ये पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी ये वाली डी है जिस पर अभी नेगेटिव वोल्टेज था स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच रहा होगा तब ये जो नेगेटिव वोल्टेज स्टूडेंट्स होगी वो बढ़ती जाएगी और उसके बाद में ये जीरो को क्रॉस करेगी और उसके बाद में स्टूडेंट्स ये बढ़ती हुई पॉजिटिव हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, और ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो हमारी D2D है स्टूडेंट्स उसकी वोल्टेज भी स्टूडेंट्स क्या होगी, कम होगी और कम होते हुए स्टूडेंट जीरो को क्रॉस करेगी। राइट, और उसके बाद में स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगी। राइट, ये मैक्सिमम नेगेटिव पहुंचेगी। राइट, और स्टूडेंट्स ये हमारी डी स्टूडेंट्स मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पर पहुंच जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल यहां पर पहुंचा है, अब जैसे ही ये पार्टिकल इस डी से बाहर आएगा तब ये एक फोर्स फील करेगा। राइट, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इसको फील होगा। राइट स्टूडेंट्स, और इस पार्टिकल को फील होने वाली फोर्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स F इक्वल्स टू QE, और इस फोर्स के कारण स्टूडेंट्स पार्टिकल को एक्सेलरेशन फील होगा और इस एक्सेलरेशन के कारण स्टूडेंट्स पार्टिकल की स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा और पार्टिकल की स्पीड में इंक्रीज होने के साथ ही इस पार्टिकल की एनर्जी भी पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स
जब ये पार्टिकल इस गैप को पार करेगा तो उसकी स्पीड स्टूडेंट्स पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये ज्यादा वेलोसिटी से इस D2 के अंदर प्रवेश करेगा, राइट, ये यानी दूसरी D के अंदर प्रवेश करेगा। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए इसकी रेडियस भी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये ज्यादा रेडियस से यानी ज्यादा रेडियस के सर्कुलर पाथ से मूव करता हुआ इस दूसरी D के इस एंड तक पहुंचेगा। अब स्टूडेंट्स जैसे ही इस एंड तक पहुंचेगा तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारी D जिसको हमने भी नेगेटिव माना था स्टूडेंट्स वो हो जाएगी पॉजिटिव, राइट, और स्टूडेंट जो सामने वाली D होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी मैक्सिमम नेगेटिव, ये मैक्सिमम पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम नेगेटिव होगी। और उसके बाद में स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होगा, राइट, और स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण फोर्स लगेगा और इस फोर्स के कारण उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और स्टूडेंट्स स्पीड बढ़ने से उसकी एनर्जी भी पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे पार्टिकल D को पार कर रहा है यानी इन D's के गैप को पार कर रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब स्टूडेंट जैसे जैसे इसकी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब स्टूडेंट्स जब ये इस D के रेडियस तक पहुंच जाएगा, राइट, यानी इस D के रेडियस तक पहुंच जाएगा, कहने मतलब ये स्टूडेंट कि जब पार्टिकल की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इस पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस इस D के रेडियस के इक्वल हो जाएगी या लगभग इक्वल हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स उसके पश्चात अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पार्टिकल की कि ये इस D के रेडियस तक पहुंच गया, राइट, यानी कि इस D के परिधि तक पहुंच गया, इस D के बाहर वाले पार्ट तक पहुंच गया। अब स्टूडेंट जैसे ही बाहर वाले पार्ट तक पहुंचेगा तो इस D के कॉर्नर पर एक डिफ्लेक्टर लगा होता है स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्टर। अब स्टूडेंट्स जो ये डिफ्लेक्टर होगा ये नेगेटिव वोल्टेज पर होता है स्टूडेंट्स, राइट, और स्टूडेंट्स इस डिफ्लेक्टर के कारण इस क्योंकि स्टूडेंट्स इस पर नेगेटिव वोल्टेज लगी हुई है और ये हमारा जो आयन है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव है, इस डिफ्लेक्टर के कारण स्टूडेंट्स एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस पॉजिटिव आयन पर और स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव आयन होगा इस पर लगने वाला फोर्स इतना ज्यादा होगा कि इस फोर्स को यानी इस पार्टिकल को अपनी तरफ डिफ्लेक्ट कर लेगा और इस डिफ्लेक्शन के कारण स्टूडेंट जो पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएगा और स्टूडेंट्स बाहर वो किसी टारगेट पे जाके टकराएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो पार्टिकल एक साइकिल को पूरा करने के दौरान स्टूडेंट्स T/2 समय के लिए, अब स्टूडेंट्स पार्टिकल प्रत्येक साइकिल को पूरा करने के लिए T/2 समय में एक D के अंदर रहता है तो अगले T/2 समय में दूसरे D के अंदर रहता है, चक्कर पूरा करता है, एक साइकिल पूरा करता है। तो स्टूडेंट्स ये उस वक्त T2 समय के लिए एक D में रहता है तो T2 ही समय के लिए दूसरे D में भी रहता है, राइट स्टूडेंट्स। इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है स्टूडेंट्स इस तरीके से मूव कर रहा है और स्टूडेंट्स जैसे ही ये पार्टिकल इस पॉइंट A तक पहुंचता है तो स्टूडेंट्स इस केस में या जब ये A पॉइंट पर होता है उस केस में स्टूडेंट्स जो हमारी D1D है स्टूडेंट्स यानी जो पहली D है स्टूडेंट्स वो हमारी मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पे रहती है, राइट स्टूडेंट्स, और हमारे स्टूडेंट्स D2 जो D है यानी जो दूसरी D है स्टूडेंट्स वो हमारी मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज तक रहती है। अब स्टूडेंट्स जब ये पार्टिकल मूव करता हुआ यहां तक पहुंच रहा है तो स्टूडेंट्स D2 की वोल्टेज जो है वो बढ़कर 0 को क्रॉस करती है और उसके बाद में स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो जाती है, राइट। ठीक इसी प्रकार से जो D1 जो हमारी पहली डी है उसकी वोल्टेज कम होकर नेगेटिव हो जाती है। अब स्टूडेंट्स यदि मान लेते हैं कि ये जो हमारी RF वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी f है तो स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी से हम इसका टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं t, राइट, t इक्वल्स टू 1/f।
अब स्टूडेंट्स यदि टाइम पीरियड t है तो t/2 समय के लिए, राइट, t/2 समय के लिए स्टूडेंट्स पार्टिकल जो है वो दूसरी डी में रह रहा है, राइट, और उसके बाद में स्टूडेंट्स पार्टिकल इस गैप के बीच में एक्सलेट होगा और स्टूडेंट उसके बाद में ये पार्टिकल इस यानी पहली डी में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट उसके बाद में क्या होगा कि जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच रहा है उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो D1 यानी ये जो हमारी पहली डी है स्टूडेंट्स, इसकी वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज से बढ़ती हुई और 0 क्रॉस करेगी, उसके बाद में स्टूडेंट्स मैक्सिमम पॉजिटिव तक पहुंच जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट्स हमारी दूसरी डी यानी स्टूडेंट्स ये वाली डी है, इसकी वोल्टेज कम होती हुई स्टूडेंट्स 0 क्रॉस करेगी और उसके बाद में स्टूडेंट्स नेगेटिव तक पहुंच जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जब हमारा पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा, राइट, तो स्टूडेंट्स तब तक इसकी जो वोल्टेज है, राइट, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइम पीरियड होगा, राइट, ये भी कितना होगा t/2, ये फुल साइकिल स्टूडेंट्स t, यहां से यहां तक तो टाइम लगेगा स्टूडेंट्स वो t है, ये t/2 तो स्टूडेंट्स ये t/2 होगा। तो स्टूडेंट्स इस t/2 समय तक जो पार्टिकल होगा स्टूडेंट्स वो दूसरी डी में रह रहा है यानी कि D1 में रह रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि इस पार्टिकल को एक चक्कर यानी कि पॉइंट ए से शुरू होकर वापस से पॉइंट ए तक पहुंचने में, राइट, यानी पॉइंट ए शुरू होकर वापस से उसी पॉइंट पर पहुंचने में, राइट, ये हमारा पॉइंट ए था स्टूडेंट्स, तो इसी कोरिस्पॉन्डिंग हमने इस पॉइंट को भी पॉइंट ए तक मान लिया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से प्रत्येक चक्कर में स्टूडेंट्स पार्टिकल को t/2 समय के लिए एक डी में रहना पड़ेगा, तो t/2 समय के लिए दूसरी डी में भी रहना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स पार्टिकल जब इन दोनों डीज के बीच को पार करता है तो स्टूडेंट्स उस केस में पार्टिकल की एनर्जी में स्टूडेंट्स इंक्रीज होता है। अब स्टूडेंट्स पार्टिकल में होने वाली इस इंक्रीमेंट को हम इस फॉर्मूले द्वारा शो करते हैं, E = QV, इसको W मान लो स्टूडेंट्स, ये एनर्जी W, यानी कि स्टूडेंट जब पार्टिकल इन दोनों डीज के बीच के गैप को पार करता है तो स्टूडेंट्स प्रत्येक गैप को पार करने के बाद में उसकी एनर्जी में जो वृद्धि होती है स्टूडेंट्स वो W = QV। Q स्टूडेंट्स पार्टिकल का चार्ज है और V स्टूडेंट्स है इन दोनों डीज के बीच की वोल्टेज, राइट, इन दोनों डीज के बीच की वोल्टेज यानी कि स्टूडेंट्स ये वाली वोल्टेज, इन दोनों के बीच की वोल्टेज ये मैक्सिमम है स्टूडेंट्स, ठीक स्टूडेंट्स, ये वाली वोल्टेज ये भी मैक्सिमम होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स इन दोनों डीज के बीच की वोल्टेज को यहां पर V द्वारा शो किया गया है। अब स्टूडेंट्स पार्टिकल जब अपना एक साइकिल पूरा करता है तो गैप को यानी जैसे स्टूडेंट्स पार्टिकल यहां शुरू हो रहा है तो स्टूडेंट्स एक बार वो इस गैप को पार करता है तो स्टूडेंट्स अगली बार वो इस गैप को भी पार करता है, राइट। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये वापस से अपना एक पूरा चक्कर तय करता है। तो स्टूडेंट्स पार्टिकल को अपना एक चक्कर पूरा करने के दौरान 2 बार गैप को पार करना पड़ेगा, राइट, एक ये गैप और दूसरा ये गैप। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से प्रत्येक चक्कर के दौरान पार्टिकल को जो टोटल एनर्जी मिलेगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी, W = 2QV, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आज के स्टूडियो लेक्चर में हमने साइक्लोट्रॉन की मैकेनिज्म को समझा।